नमस्कार। आज हम नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ के अंतर्गत इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन करेंगे। अभ्यास में दिया गया पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, बालिका मैना ने सर्वप्रथम तर्क देते हुए सेनापति हे से कहा कि इस महल को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। दूसरा तर्क देते हुए मैना ने कहा कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, परंतु इस जड़ पदार्थ महल ने आपका क्या अपराध किया है। इसके अतिरिक्त अंतिम बात जो मैना ने कही और जो सेनापति हे को अत्यधिक प्रभावित कर गई वो थी कि मैना और हे की बेटी जिसका नाम मैरी था वो दोनों सखियां थीं और दोनों सहपाठिनें भी थीं, यानी साथ में पढ़ा करती थीं। मैरी का एक पत्र उस समय भी उसके पास था। ये सब सुनकर सेनापति हे उसके महल की रक्षा का प्रयास करने लगा। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, ऐसा क्यों। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, मैना उस मकान में रहा करती थी। उसके लिए वो केवल मकान नहीं अपितु उसका घर था जिसमें पलकर वो बड़ी हुई थी। इसलिए उस मकान के प्रति उसके मन में अथाह प्रेम था। यही कारण था कि वो उस मकान को बचाना चाहती थी। दूसरी ओर अंग्रेज अधिकारी जो नाना साहब से बदला लेने के लिए उससे संबंधित हर वस्तु को मिटा देना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में बदले की आग जल रही थी। वे नाना साहब को तो गिरफ्तार न कर सके, किंतु उनके वंश के प्राणियों और मकान आदि को नष्ट करके अपने गुस्से और घृणा को शांत करना चाहते थे। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। इसका उत्तर है, वस्तुतः सर टॉमस हे को अंग्रेज सरकार का आदेश था कि नाना साहब का कोई वंशज मिल जाए तो उसे मार डाला जाए, उसकी सारी संपत्ति को भी नष्ट कर दिया जाए। अंग्रेज होने के नाते उसे भी नाना साहब पर क्रोध था, किंतु देवी मैना ने उसे बताया था कि उसकी बेटी मैरी और उसके बीच मित्रता का संबंध था और वे दोनों एक दूसरे को बहुत चाहती थीं। उसे मैरी की मृत्यु के समाचार से बहुत दुख हुआ था। आप भी हमारे यहाँ पहले कई बार आ चुके हैं, उसका एक पत्र मेरे पास अब तक है। ये सब सुनकर सेनापति हे अत्यंत प्रभावित हुआ तथा मैना के प्रति दया के भाव दिखाने लगा और कहा कि यद्यपि मैं सरकारी नौकर हूँ और सरकार की आज्ञा पालन करना मेरा कर्तव्य है, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयास करूँगा। चौथा प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वो उस प्रासाद के ढेर पर यानी उस टूटे महल के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले पत्थर दिल वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होने दी। एक बार अर्धरात्रि की चांदनी में देवी मैना स्वच्छ एवं उज्जवल वस्त्र पहनकर नाना साहब के महल के मलबे के ढेर पर बैठी रो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर अनेक अंग्रेज सैनिक और जनरल ऑट्रम वहां आ पहुंचे। जनरल ऑट्रम ने उसे पहचान लिया और कहा कि ये नाना साहब की बेटी मैना है। उसने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। तब मैना ने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। यही उसकी अंतिम इच्छा थी, किंतु पाषाण हृदय जनरल ऑट्रम ने उसे ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि उसे भय था कि कहीं मैना फिर से आलोप ना हो जाए, यानी फिर से गायब ना हो जाए और उसकी बदनामी होगी कि वो एक बालिका को गिरफ्तार नहीं कर सका। ऐसा करके वो सरकार की नज़रों में भी अच्छा बनना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का पांचवा प्रश्न, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। अपने विचार व्यक्त करते हुए हम लिख सकते हैं, बालिका मैना एक वीर और देशभक्त बालिका थी। वो इतनी बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना की उपस्थिति में तनिक नहीं डरी। उसके मन में अपने देश और अपने घर के प्रति अत्यधिक प्रेम था। इसलिए उसने अपने अकाट्य तर्कों के बल पर सेनापति हे को भी अपने मकान और जीवन की रक्षा के लिए सहमत कर लिया था। कहने का भाव यह है कि बालिका मैना एक वीर
निडर, देशभक्त और तर्कशील कन्या थी। यही उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, ताकि हम भी उसकी भांति वीर, निडर, देशभक्त और तर्कशील कहलवा सकें। अभ्यास के छठे प्रश्न में पूछा गया है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? इसका उत्तर है, पत्र के भारत सरकार शब्द से आशय है तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में उस समय शासन चला रही थी। वो नाना साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी।